नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिलसाद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन किसान हेल्प में। किसान साथियों, अगर आप धान की खेती करते हैं तो उसमें आपको कीटों का प्रकोप देखने को मिलता ही होगा। इसके लिए आप अनेक प्रकार के विधियों को अपनाते हैं। कभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, कभी आप इन कीटों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अलग अलग स्टेज पे आपको अलग अलग प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने को मिलता ही होगा, जैसे कि आपको तना छेदक, पत्ती लपेटक या फिर रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। इसके नियंत्रण के लिए आप ऐसी कौन सी विधि को अपनाएं या फिर कौन से तरीकों को अपनाएं जिससे आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकें, ताकि आपकी फसल अच्छी और स्वस्थ बनी रहे और आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कम खर्च में और अच्छे से इन कीटों को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और कितना खर्च आने वाला है प्रति एकड़ आपके धान की फसल में। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही खेती संबंधित जानकारी आपको यूट्यूब पर सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, रोपाई के बाद आपकी फसल में कौन से कीट का प्रकोप देखने को मिलता है, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। वैसे तो सामान्यतः दीमक कीट का जो है अधिक प्रकोप देखने को मिलता है। दीमक कीट हमारे पौधे की जड़ों को काट देती है, जिसके माध्यम से हमारा पौधा सूख जाता है और धीरे धीरे आपके खेत में बहुत से पौधे ऐसे ही सूखने लगते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत से किसान क्या करते हैं, रीजेंट का जो बायो का रीजेंट आता है उसका प्रयोग करते हैं, जिसमें फिप्रोनिल 0.3% GR फॉर्म में आती है। इसका प्रयोग करते हैं तो इससे कभी कभी तो दीमक कंट्रोल हो जाती है, लेकिन कभी कभी दीमक जो है हमारे पौधे को काटना कम नहीं करती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तब क्या होता है कि हम अगर दोबारा यूज करते हैं रीजेंट का तो हमारा खर्च काफ़ी अधिक आ जाता है और हमें अच्छा भी प्रॉफिट मिल भी नहीं पाता। इस कंडीशन में हम आपको कम खर्च में आसानी से इस कीट को नियंत्रित करने वाले इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने वाले हैं। तो इस कंडीशन में आप जो घृणा कंपनी का पुलिस इंसेक्टिसाइड आता है उसका आप यूज कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसके टेक्निकल की, तो इसमें आपको फिप्रोनिल 40% तथा इसके साथ में आपको इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फॉर्म में मिल जाता है। बात करें अगर हम इसके डोज की, तो आपको इसे 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में स्प्रे कर देना है, या फिर आप मिट्टी में मिलाकर आप इसे अपने खेत में पानी भरकर बिखेर सकते हैं। इसको आपको प्रयोग करने से आपके खेत में ना तो आपको दीमक की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और ना ही आपको तना छेदक की प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा आपकी फसल में कोई भी प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने को नहीं मिलेंगे आपको, और आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी बनी रहेगी। बात करें अगर हम इसके खर्च की, तो आपको प्रति एकड़ लगभग 400 से 500 रुपये के आसपास खर्च आ जाएगा, क्योंकि इसका 100 ग्राम का पैक मार्केट में लगभग 950 से 1000 रुपये के समथिंग मिल जाता है। ये जो टेक्निकल है काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी धान की फसल में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप इस टेक्निकल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप अपने धान की फसल में क्लोरोपेरिफास का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप क्लोरोपेरिफास का प्रयोग करें तो उसके साथ में आप थायोमेथोक्साम जो 30% FS फॉर्म में आता है उसका भी आप प्रयोग साथ में अवश्य कर लें। इससे आपको इसके दोगुने रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बात करें अगर हम इसके डोज की, तो आपको 500 ml प्रति एकड़ की दर से क्लोरोपेरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन जो टेक्निकल आता है उसको लेना है, और इसके साथ में आपको 100 ml थायोमेथोक्साम 30% FS को लेना है और आपस में मिला लेना है। आपस में मिलाकर आप धान की फसल में जब आप पानी भरें तो उस समय आपको इस दवा का प्रयोग करना है। इस दवा का प्रयोग करने से आपकी फसल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके फसल में दीमक जैसे कीटों का प्रकोप तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बात करें अगर हम इसके खर्च की कि प्रति एकड़ की आपकी धान की फसल में कितना खर्च आएगा अगर आप क्लोरोपेरिफास और थायोमेथोक्साम का प्रयोग करते हैं, तो आपको 500 ml क्लोरोपेरिफास का पैक 300 रुपये के आसपास मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 100 ml का पैक थायोमेथोक्साम का मार्केट में 200 रुपये के समथिंग मिल जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी प्रति एकड़ खर्च की बात करें तो उसमें आपको 500 रुपये के आसपास खर्च आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप क्लोरोपेरिफास का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप FMC का जो फर्टेरा आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं अपने धान की फसल में। बात करें अगर हम इसमें टेक्निकल की, तो इसमें क्लोरएंट्रानिलिप्रोल 0.4% GR फॉर्म में आता है, जो कि आपको 4 किलो पैकिंग में मिल जाएगा। बात करें अगर हम इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस 4 किलोग्राम का 750 से 800 रुपये के समथिंग मिल जाता है, और इसे आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से धान की फसल में यूज कर सकते हैं।
लेकिन इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। और प्रति एकड़ की खर्च की बात करें तो इसका खर्च भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। जो हमने ये दवाएं बताई हैं उनसे ज़्यादा थोड़ा इसका खर्च हो जाता है, लेकिन इसका भी रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। किसान साथियों, हमने 3 दवाओं के बारे में आपको बताया। अगर आप इन तीनों में से किसी एक दवा का भी प्रयोग करते हैं तो आपके धान की फसल में लगभग आखिरी तक किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, किसी भी कीटनाशक दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जब आपकी फसल में दाने आने शुरू हो जाते हैं या फिर बालियां आना शुरू हो जाती हैं, उस समय अधिकतर रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए, उस समय किस दवा का प्रयोग करना चाहिए? तो उसके लिए आप एक बायर कंपनी की डेसिस नाम से दवा आती है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इससे आपके सभी प्रकार के रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा और बिल्कुल ही आपको अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा इसका। बात करें अगर हम इसके टेक्निकल की, तो इसमें आपको डेल्टा मेथ्रिन 2.8% ईसी फॉर्म में आता है। बात करें अगर हम इसके प्राइस की, तो इसका 100 ग्राम का पैक आपको मार्केट में लगभग 200 से 250 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और वहीं इसके हम डोज की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका स्प्रे अपने धान की फसल में कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिजेंटा का कराटे भी यूज कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसमें टेक्निकल की, तो इसमें आपको लैम्डा साइलोथ्रिन 5% ईसी फॉर्म में मिल जाएगा। वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका 100 ग्राम का पैक मार्केट में आपको 120 से 150 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और इसका डोज आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको अपने धान की फसल में स्प्रे करना है। लेकिन आप यदि लैम्डा साइलोथ्रिन का उपयोग करते हैं अपने धान की फसल में, तो आपको सावधानी ये जरूर रखनी होगी कि आप जब स्प्रे करें तो आप अच्छे से सावधानी बरतें कि आपके शरीर पे ये दवा ना पड़ने पाए, नहीं तो आपको जलन या फिर खुजली जैसी समस्या हो सकती है। बात करें अगर हम इसके प्रति एकड़ खर्च की, तो इसका खर्च आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। 120 से 150 रुपये प्रति एकड़ की दर से आपको खर्च आएगा। और वहीं रिजल्ट की बात करें तो इसका बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो किसान साथियों, यदि आपकी फसल लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है और बालियां आ गई हैं और गंधी जैसे या फिर अन्य रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, तो आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसका आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही सब था आपकी धान की फसल में कीटों को लेकर जानकारी। आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।